हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन देखे थे और लॉगरिथमिक फंक्शन का भी देखे थे। तो ये तो फंडामेंटल है जो यूज होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ ln x का क्या होगा 1/x होता है ना, और डिफरेंशिएशन ऑफ है ना e के पावर x का क्या होता है e के पावर x होता है ना। ये हम लोग देखे थे। तो ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन जो भी होगा ln से स्टार्ट हो गया या log से स्टार्ट होगा। ln का मतलब आप समझ रहे थे कि अगर कल बताया था एग्जाम्पल के तौर पर अगर लिखा रहे log 2 बेस e, इसको हम लोग ऐसा नहीं पढ़ेंगे बार बार कि log 2 बेस e, log 3 बेस e, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। तो अगर बेस e है तो उसको डायरेक्ट हम लोग ln 2 बोलेंगे, बेस बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये चीज है। अच्छा, कोई बोलता है आपका कि log 8 है, log 8 है मतलब बेस में यहाँ अंडरस्टूड है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो बेस में क्या है यहाँ 10 है। क्या है 10 है। मतलब जो भी लॉगरिथमिक फंक्शन होगा वो ln या log से स्टार्ट होगा। अब मीनिंग समझ ही रहे हैं। ln चूंकि सबसे ज्यादा यूज होता है आपको फिजिकल केमिस्ट्री में आगे के टाइम में, तो नहीं होता है दिनचर्या में जो डेली जो यूज होने वाला चीज है, जैसे सुबह में उठते हैं झाड़ू पोछा करना है, ये सब चीजें हैं। तो जो दिनचर्या का पार्ट है आपका, जैसे ln का सबसे ज्यादा यूज होता है, जैसे बेसी का log 2 बेसी, log 3 बेसी, तो बोला गया कि ये जब बार बार यूज हो ही रहा है ई, उसके लिए एक स्पेशल टर्म दे दिया जाए, है ना। लेकिन ये भी आपका लॉगरिथमिक फंक्शन ही है, ln से अगर स्टार्ट होता है तो। ओके चलो, और ई से स्टार्ट होता है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और हम लोग दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखे थे। फॉर्मूला तो एकदम इजी है, ln x का 1/x और e के पावर x का e के पावर x होता है ना। लेकिन जब क्वेश्चन बनाएंगे तो अब देखेंगे इसका अप्लीकेशन बोला जाता है किसी चीज को अप्लाई करना। जान तो गए ये सिंपल कितना है, लेकिन इसका क्वेश्चन टफ आएगा। तो अब देखना यहाँ, तो इसको मैं मिटाऊं। यस सर। तो लगभग सारे फंक्शन का थोड़ा थोड़ा आप जान गए हैं। एल्जेब्रिक फंक्शन, आपका ट्रिगो फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और u इंटू भी u/v, ये तो फॉर्म पढ़े हैं। अब चलो यहाँ पर, अब सबको एक चैन रूल आपका बाकी है ना। तो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद चैन रूल आपको बताता हूं। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन कर दो y इज इक्वल टू, जैसे इसमें दिया हुआ है वही दे रहा हूं। ऐसे दिया है जैसे इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स दिया है, ठीक है, साइन एक्स दिया है, एंड x इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको 3t, देन dy बाई dt विल बी फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपका 3 cos x, बी ऑप्शन आपको दिया हुआ है cos x, सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है -3 cos x, और डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है -cos x। थोड़ा ब्रेन लगाओ, आप मैथ के स्टूडेंट हैं, धीरे धीरे सब कुछ जाने हुए हैं कि डिफरेंशिएशन में दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, दो क्वांटिटी, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। जो इंडिपेंडेंट होता है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, और ये एक तरीका से लैंग्वेज लिखा गया है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले एक बता दे रहा हूं तो आइडिया लगेगा। डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत देखे 2-3 क्लास में, कुछ आइडिया लगा कि y जिस पे डिपेंड करता है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, जितना बहुत आपको आइडिया लगा। और डिफरेंशिएशन रेट को बताता है, और रेट जब भी बोला जाएगा उसमें दो लोग इन्वॉल्व होंगे। बोला जाएगा कि आपका 10 नंबर है, किसी का 20 नंबर है, मतलब जिसका 20 नंबर है वो आपसे ज्यादा तेज है, मतलब यहाँ पर कम से कम 2 लोग इन्वॉल्व होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 2 लोग। अब चलो, ये दिया हुआ है इफ y इज इक्वल टू, आपको साइन एक्स दिया हुआ है, तो सबसे पहले बताओ तो y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। अच्छा, ये फंक्शन कैसा है? ट्रिगो फंक्शन है। साइन से स्टार्ट है तो लिख दे रहा हूं। ये तो ट्रिगो फंक्शन है, साइड में लिख लो।
चलो अच्छा, y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पर। तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ये जान गए हैं, अब वो लैंग्वेज में नहीं लिखूंगा। तो dy Yes. बाई क्या लिख देंगे यहाँ? dx, है dx ना? तो d बाई dx और y के जगह यहाँ sin x। sin sin x x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है। तो आपके हाथ में एक आ गया कि dy बाई dx आपको आ गया क्या? cos x आ गया। इसको फर्स्ट इक्वेशन कह दीजिए। इसको क्या कह दीजिए? फर्स्ट इक्वेशन। आपसे क्या पूछा है? x इज इक्वल टू 3t दिया हुआ है, आपसे पूछा है dy बाई dt। तो थोड़ा ब्रेन लगाते, dy बाई dx आपको cos x है, फिर ब्रेन लगाते, हमको तो पूछ रहा है dy बाई dt। ठीक है, यहां पर एक टर्म और दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू 3t दिया हुआ है। अब बताओ x किस पे डिपेंड कर रहा है? t पे। t पे t पे, तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? t के t के। तो क्या लिखेंगे? dx बाई dt लिखेंगे ना। देखो यहाँ y होता था तो यहाँ y पुट करता था, यहाँ x है तो यहाँ x करेंगे, इधर t है इंडिपेंडेंट तो बटा में आएगा ना। चलो d बाई डी टी, x के जगह क्या है? 3t है कि नहीं? बोलो। और क्या पढ़ाया हूं कि ये अलजेब्रिक फंक्शन है, वेरिएबल के साथ अगर कोई कांस्टेंट हो तो डिफरेंशिएशन करते टाइम कांस्टेंट को क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं और यहाँ पर t हो जाएगा। बताओ t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? इसके पावर में 1 है, 1 हो जाएगा ना। 1 होगा सर, 1 होगा। x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला है, n x के पावर n माइनस 1, x के जगह यहाँ t है। हाँ चलो, तो dx बाई dt आपके हाथ में आ गया क्या? 1। dx बाई dt का वैल्यू क्या आ गया? 1। अब ब्रेन लगाओ, आपसे पूछा है यहाँ पर dy बाई dt पूछा हुआ है, तो तुरंत ब्रेन लगाते, क्यों ना मैं कर दूं dy बाई dx बटा में dx बाई dt। dx बाई dt नहीं, एक मिनट, गुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं? देखो गुना कर देंगे तभी ना कटेगा। देखो dy बाई ये है dx इनटू इसको मल्टीप्लाई अगर कर देंगे dx बाई dt, तब ना ये कट जाएगा और आ जाएगा आपका dy बाई dt। आ जाएगा कि नहीं? बोलो। अब वही तो आपको फाइंड आउट करना है। मतलब dy बाई dx का वैल्यू cos x है, यहाँ पर cos x पुट कर देंगे, है ना, इनटू dx बाई dt के जगह 1 है, यहाँ 1 पुट कर देंगे। तो बताओ आप dy बाई dt का वैल्यू क्या आ गया? cos x नहीं आ गया? यही आंसर हो जाएगा। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आप तो डिफरेंशिएशन सीख गए, अब आपको धीरे धीरे आपको अब चढ़ाएगा और ये सब दे करके क्वेश्चन सॉल्व कराएगा। तो चलो तीसरा का है आकि 3, सॉरी यहाँ पर 3 बच छूट गया है ना। देखो इसका तो 1 होगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा ना, सॉरी 3 cos x, ये 3, तो 3 cos x, तो कौन हो जाएगा? 3 cos x। हाँ ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये 3 बाहर था, ध्यान नहीं रहा। ठीक है, तो ऐसे ही करना है। हाँ ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन इस टाइप से, मतलब एक आइडिया लग रहा है, अब कुछ दिया रहेगा, अब जो जान रहे हैं कैसे करके वहां तक आंसर तक आपको पहुंचना है। जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप बनाना। चलो अब थोड़ा बड़ा सा दे रहा हूं, आप ब्रेन लगाना, धीरे धीरे करके बनाओगे सब बन जाएगा, क्योंकि आप मैथ के स्टूडेंट है तो भी सीखो। जैसे इस टाइप से क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि इफ y is equal to x square, ठीक है, x square sin x प्लस 3x बाई tan x, ठीक है, देन dy बाई dx विल बी। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे नहीं लिखूंगा, बोर्ड भर जाएगा, या लिख भी दे रहा हूं,
अब ये आपको लिखूंगा नहीं, बोर्ड भर जाएगा। ये दिया हुआ है, ये देखो y का वैल्यू ये दिया हुआ है आपको, है ना, ये दिया हुआ है y का वैल्यू। आपको dy बाई dx निकालना है। क्या निकालना है? dy बाई dx फाइंड आउट करना है। थोड़ा Yes, ब्रेन sir. लगाओ तो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं कि आप ठीक है, कैसे सोचते हैं। बना दो दिन से नहा ले रहा था पहले, इसीलिए दिक्कत हो जा रहा था। अब चाय नाश्ता करके आदमी आता है। जब मैं मॉर्निंग में 4:30 बजे जगता हूँ, यहाँ पर जितना चीज है बाहर उधार करके मॉर्निंग में उठने पे सही रहता है, थोड़ा सा मॉर्निंग का टाइम रहता है तो। यस सर। अच्छा पुष्कर बताओ, ये y जो है x पे डिपेंड कर रहा है। यस सर। ठीक है, पहला तो आइडिया यही रखना है। अब y जिस पे डिपेंड करता है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो सबसे पहला लाइन तो यही लिखना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। पहला लाइन तो यही लिख देना है वीजे, है ना, पहला लाइन तो यही लिखना है। चलो आपको dy बाई dx निकालना है, तो कोई झंझट ही नहीं है, dy बाई dx यहाँ लिख देना है। तो d बाई dx और y के जगह ये वाला टर्म है उठा के रख देना है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 3x बाई क्या है, tan x है। कोई दिक्कत? कोई नो दिक्कत सर। नहीं है। ये देखो, अच्छा चलो, नहीं भी धीरे धीरे प्रोसीड करोगे बना लोगे। ये एक ऑपरेटर होता है, ये पहले इस पे ऑपरेट होगा, तो dy बाई dx, और यहाँ पर कौन है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है ना। चलो फिर प्लस है, प्लस दे देंगे, और फिर ये एक ऑपरेटर है, इस पे ऑपरेट करा देंगे कि नहीं, डी बाई डी यस सर। एक्स, 3x बाई क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। ठीक है, अब चलो, अब देखो ये u और ये v है कि नहीं, u इंटू v का फॉर्म है और ये u बाई v का फॉर्म है। चलो तो ये u बाई v का फॉर्म है, अलग अलग है, समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो देखो ये u इंटू v है, ये u बाई v का फॉर्म है, तो क्यों ना अलग अलग तोड़ दिया जाए। चलो तो इसका करते हैं, तो पहले किसी का एक्स स्क्वायर को बाहर ले लिया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिखूं, चलो एक लाइन पहले लिख दे रहा हूं, साइन एक्स है ना, फिर प्लस देते हैं ना, अभी इसी को तोड़ रहे हैं, साइन एक्स को बाहर रखेंगे और किसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, बोलो तो, एक्स स्क्वायर का कर देंगे कि नहीं। यस इनका सर। तो काम हो गया, इनका काम कर दिया, प्लस है प्लस दे दिया। ठीक है, अब काम रह गया इनका, ये u बाई v का है, तो पहले v को रखेंगे ना, tan x रख देंगे। ठीक है, अच्छा ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। ठीक है, फिर माइनस दे देंगे। ठीक है, और 3x को बाहर ले लेंगे और tan x का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। और बटा में क्या हो जाएगा, v tan स्क्वायर, स्क्वायर
बस हम लोग मेनली सीखना यही है, मेनली आपको यही सीखना है। इतना अगर सीख लेंगे तो काम आपका बन जाएगा। अब बस सजा के लिख लेना है, तो यहाँ पर लिख दूं। अब देखो, तो एक्स स्क्वायर है, अच्छा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, cos x हो जाएगा, ठीक है। प्लस है, प्लस दे देंगे, ये साइन एक्स है, ये तो बाहर है, ठीक है, लिख दे रहा हूं। और एक्स स्क्वायर का 2x डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x 2x हो जाएगा, ठीक है, 2x हो जाएगा प्लस, इनका काम हो गया प्लस। एक मिनट Yes, sir. एक मिनट, चल तो इसका काम हो गया। अब इसका हम लोग देखेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा tan x, और ये 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 तो बाहर हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, इनटू में 3 हो जाएगा कि नहीं, बोलो। Yes, अब sir. माइनस है, यहाँ तो जगह नहीं है, यहाँ लिख दे रहा हूँ माइनस, ये 3x है, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बोलो, sec स्क्वायर x हो, sec स्क्वायर x। हाँ, अब बटा में क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर x हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन कितना भारी भरकम दिया हुआ है, बड़ा बड़ा, अब मिला लो। अब ऑप्शन मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ आपको, 6 नंबर क्वेश्चन है, देखो जो इधर रुक जाए, हाँ देखो 6 नंबर क्वेश्चन देखो, अभी इसमें से कौन ऑप्शन दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा रुको रुको, जो सर नीचे क्लियर नहीं दिखा। क्लियर नहीं दिख रहा है, हम्म। चलो मैं ऑप्शन पढ़ दे रहा हूँ, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, इसीलिए दिखाया कि भारी भरकम है, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपको। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 2x, ये दिया हुआ है देखो, तो ये 2x साइन एक्स दिया हुआ है, फिर प्लस करके एक्स स्क्वायर कॉस एक्स दिया हुआ है, और फिर प्लस दे करके दिया हुआ है 3 tan x, और माइनस दिया है 3x सेक स्क्वायर एक्स, और बटा में tan स्क्वायर एक्स, तो यही तो आंसर हो जाएगा कि नहीं। तो इसमें ए ऑप्शन दिया हुआ है, ए विल बी द करेक्ट आंसर। व्हाट्सएप पर आपको भेज दूंगा ऑप्शन, ठीक है, इस क्वेश्चन को। तो इसी टाइप से बनाना है, कुछ नहीं करना था, जितना आप सीखे थे बस अप्लाई कर देना था। तो देखो सीखे थे तो छोटा छोटा टर्म, जब मैथ पढ़ेंगे तो धीरे धीरे इसमें बड़ा करते जाएगा, और उसमें कुछ बड़े क्वेश्चन में कुछ नहीं करना रहता है, छोटा छोटा कंसेप्ट लगा के उसको बना देना होता है। चलो अब देखते हैं यहाँ, अब कुछ टर्म है, पहले उसको देख करके बाद में चैन रूल में पढ़ाऊंगा आपको। जैसे ये दिया हुआ है क्वेश्चन, देखो दिया हुआ है इसमें, इफ y इज इक्वल टू 1/x के पावर 4 दिया हुआ है, देन dy बाई dx विल बी, क्या होगा बोलो तो। इस टाइप का एकदम तुरंत तुरंत बनाओगे आप, बोलो तो पुष्कर। अच्छा y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के। तो पहले तो ये लिख लो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x के पावर -4, तो बहुत आसान है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना, वी गेट, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा, हाँ, और y के जगह x के पावर -4 है, n के जगह -4, तो n यहाँ जाएगा x के पावर n -1, तो -4 x के पावर क्या हो जाएगा -5, इसको कितना लिख देंगे -4, और बटा में क्या हो जाएगा x के पावर। आ गया कि नहीं, बोलो। चलो तो इसी टाइप, हाँ अच्छा आप इसको u बाई v के फॉर्म में बनाना चाहते हो, चलो देखो उसका भी आंसर यही होगा, सेकंड मेथड लिख दे रहा। कोई दिया हुआ है आपको y इज इक्वल टू 1/x
x के पावर 4 दिया हुआ है, किसके फॉर्म में है बोलो तो, u बाई वी का फॉर्म है। U by V. अब डायरेक्ट लिखते हैं y x पे डिपेंड कर रहा है तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई क्या लिखेंगे dx, Yes. तो d बाई dx और y के जगह क्या हो जाएगा 1 1 बाई, हाँ ये u है और ये क्या है आपका v है। सबसे पहले क्या करेंगे v को रखेंगे। X power 4. अब बताओ D by u का dx डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, यही पुट कर दे रहा हूं माइनस। अब 1 रखेंगे x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 4x क्यूब नहीं हो जाएगा, और बटा में x के पावर इसका करेंगे तो x के पावर 8 नहीं हो जाएगा। अब चलो ये तो 0 हो गया, यहाँ पर है -4x क्यूब और बटा में क्या है आपका x के पावर 8 है कि नहीं, ये कट जाएगा, x के पावर क्या हो गया 5 आ गया। तो देखो यहीं पर लिख दे रहा हूं कितना आ जाएगा बोलो, -4 ऊपर में है नीचे में x के पावर 5। देखो सेम आंसर आ रहा है कि नहीं। यस सर। अब मैथ फिजिक्स में कहीं एक्सेप्शन है ही नहीं, कोई भी चलो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग डिफरेंशिएशन इतना सीख लेंगे तो फिजिक्स में आपको दिक्कत नहीं। अब कुछ छोटे छोटे 2-3 पॉइंट है, पहले उसको बता दे रहा हूं, जैसे एक क्वेश्चन से ही बता दे रहा हूं। जैसे ये दिया हुआ है आपको, इफ y is equal to x क्यूब है ना, देन d2y by dx स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर ये तो गजब आ गया, इज, आइए फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें क्या होगा। तो पहले सुनो इसको, ये क्या दिया हुआ है y is equal to x क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो अच्छा y किस पे डिपेंड कर रहा है, उसका y किस पे x पे, तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे x के। तो एक बार जब डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं ना, एक बार करते हैं, इसको हम लोग y डैश भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं y डैश को हम लोग बोलते हैं dy बाई dx। ये सीखते चलो धीरे धीरे, मतलब y डैश को हम लोग क्या बोलते हैं dy बाई dx भी बोलते हैं, और d बाई dx y के जगह क्या है x क्यूब, यहाँ पुट कर देंगे, x क्यूब तो ये पावर वाला फॉर्मूला है, n यहाँ आ जाएगा x के पावर n-1 तो 2 आ जाएगा कि नहीं बोलो। तो आपको y डैश कहे या dy बाई dx कहे, किताब में एक ही है, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई बोलो 3x स्क्वायर आ गया कि नहीं। इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आगे पढ़ेंगे, इसको डेरिवेटिव भी बोला जाता है। डिफरेंशिएशन को क्या बोला जाता है डेरिवेटिव। एक बार जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब एक बार अगर x के रेस्पेक्ट में या t के रेस्पेक्ट में या थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग y डैश, उसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, है ना। तो कितना आ गया, ये दिया हुआ था तो एक बार डिफरेंशिएशन किए, डिफरेंशिएशन जानते हैं किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, y जिस पे डिपेंड करता है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। मतलब y डैश का वैल्यू क्या आ गया 3x स्क्वायर आ गया कि नहीं। अब y डैश को हम लोग बोलते हैं dy बाई dx बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, है ना। सिंगल डिफरेंशिएशन मोटा मोटी समझो, डिफरेंशिएशन जब एक बार होता है, अब फिर जो आया ना टर्म, इसको एक बार और कर देंगे तो इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन, मतलब सेकंड डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव। d2y बाई dx स्क्वायर को बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं हम लोग d2y बाई dx स्क्वायर, है ना। तो इसको बोलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव मोटा मोटी समझो डबल डिफरेंशिएशन। तो एक बार डिफरेंशिएशन किए, ये टर्म आया, आज जो आया ना इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो हो जाएगा डबल डिफरेंशिएशन। तो डबल डिफरेंशिएशन को यहाँ पर हम लोग y डबल डैश भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं y डबल डैश। तो यहाँ पर d बाई dx और यहाँ पर y डैश रख दें, क्या रख देंगे। एक बार जब डिफरेंशिएशन करेंगे देखो तो
y डैश के जगह कितना है 3x² है कि नहीं। तो देखो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x नहीं हो जाएगा, तो 6x आ गया। कितना आ गया 6x, 6x। मतलब y डबल डैश। देखो यहाँ पर था dy/dx, y डैश के जगह हम लोग पुट कर सकते हैं कि नहीं dy/dx, और उसकी वैल्यू क्या आ रही है 6x आ रही है कि नहीं। तो अब बताओ हम लोग y डबल डैश लिखें, देखो d और d में जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो यहाँ पर समझने के लिए बोल रहा हूँ d² बोल देंगे, यहाँ पर y होगा और बटा में ये dx है तो dx² हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो गई 6x। तो आप मैथ के हो इसीलिए बताया हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। मोटा मोटी ये समझो, ये दिया हुआ है, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे उसको बोलते हैं सिंगल डिफरेंशिएशन, उसको dy/dx और y डैश भी बोलते हैं। आज जो टर्म आया एक बार और डिफरेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में, तो y डबल डैश बोलते हैं, उसी को पढ़ते हैं d2y/dx²। ओके, और घबराना मत, d2y/dx² लिखा रहे कहीं तो समझना कि 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। एक इक्वेशन दिया रहेगा है ना, एक्सप्रेशन दिया रहेगा, एक बार कर दो डिफरेंशिएशन, जो टर्म आया है एक बार और कर दो। इसमें उलझो मत, ये समझाने के लिए लिखा हूं, ये कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है। यस सर। चल, तो इसी टाइप से तो d2y/dx² मतलब आपको y डैश पूछ रहा था, y डबल डैश पूछ रहा था, तो कितना हो जाएगा। देखो जब रटा जाएगा आपको ना, मैथ के स्टूडेंट हो तो एक बार करोगे तो 3x², एक बार और इसको कर दोगे तो कितना 6x नहीं हो जाएगा। बस यहाँ पर 6x पुट कर देना है। ये सब कोई करने की जरूरत, इनिशियल स्टेज है इसीलिए बता रहा हूँ, ये कुछ नहीं है आपके लिए। जब कैलकुलस पढ़ेंगे तो इसको मिटा दूं। यस सर। तो अब चलो इसी में बताता हूं। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, y = t³ दिया हुआ है ना, तो y डैश कोई बोले या dy/dt बोले, बात एक ही है। एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो तो, t के रेस्पेक्ट में, y t पे डिपेंड कर रहा है ना, तो 3t/2। अच्छा, जो आया ना एक बार और डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो इसी को बोलते हैं d2y/dt²। और ये देखो 3 तो कांस्टेंट है, और t² का क्या हो जाएगा 2t, तो 6t हो जाएगा। तो डबल डिफरेंशिएशन, अच्छा y ट्रिपल डैश कोई बोले, एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, t का 1 हो जाएगा, मतलब 6 हो जाएगा। y के पावर 4 यहाँ पर बोल दें है ना, तो 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन समझ ही रहे हो, आ रहा है उसको डिफरेंशिएट करते चल। ठीक है, y दिया हुआ है, y डैश सिंगल डिफरेंशिएशन, y डबल डैश डबल डिफरेंशिएशन, y ट्रिपल डैश क्या हो जाएगा, मतलब ट्रिपल टाइम डबल हो गया, डबल के बाद ट्रिपल डिफरेंशिएशन है ना। यस सर। हाँ कुछ नहीं सर है। वहाँ 1 कैसे आया सर। ये t है ना, देखो ना t अच्छा का यस सर, डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 1 होता। जो आएगा ना टर्म उसको समझो कि डिफरेंशिएशन करना है, दूसरा कुछ नहीं करना। ठीक है, चलो एक दो एग्जांपल देता हूं, तो ये आइडिया कुछ आपको आया। ये पूछा जाता है, जैसे एक पूछ देगा ऐसे, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है इफ y = sin x दिया हुआ है ना, कह रहा है देन d2y/dx² बताइए है ना, विल बी फिल इन द ब्लैंक से क्या होगा बताओ तो। cos x। देखो y = क्या दिया हुआ है sin x, ठीक है। y किस पे डिपेंड कर रहा है x पे, ट्रिंगो X पे। फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक बात है। तो हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। अब ये लिखने की जरूरत नहीं, आपको रटा आ गया है कि y जिस पे डिपेंड करता है उसके रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट
करते हैं तो dy बाई dx, तो d बाई dx और y के जगह क्या है, ये साइन एक्स पुट कर देंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos cos x, ये बार बार अब लिखने की जरूरत नहीं, आप जानते भी हैं। तो dy बाई dx का वैल्यू कितना आ गया, cos x आ गया, क्या आ गया, cos x। cos इसी को x क्या बोलते हैं, y डैश बोलते हैं, क्या बोलते y हैं। अब आपसे y डबल डैश पूछा है तो कुछ नहीं करना है, y माइनस डैश, हाँ sin y डैश का वैल्यू cos x है ना, तो हाँ इसी को बोलते हैं d2y बाई dx स्क्वायर बोलते हैं। एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स नहीं हो जाएगा, बोलो। सर एकदम सिंपल है, साइन एक्स का cos x का एक बार और कर देंगे x के रेस्पेक्ट में तो माइनस साइन एक्स है ना, तो यहाँ पर फिल इन दी ब्लैक्स में हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, इसको डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, इसको सिंगल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, है ना। तो याद रखना y डैश वो हो इसी को dy बाई dx बोलते हैं, इसी को सिंगल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, है ना। अच्छा y डबल डैश हो इसी को बोलते हैं d2y बाई dx स्क्वायर, जो आएगा टर्म ना उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन, क्या बोलते हैं, डबल डिफरेंशिएशन, हाँ डिफरेंशिएशन। तो चलो इसको मिटाता हूं, अब एक आप लोग 7-8 क्लास में पढ़े भी हैं, चलो यहाँ बताऊंगा भी। जैसे इस टाइप से एक क्वेश्चन दिया रहता है फंक्शन से रिलेटेड, अब फंक्शन आप समझ रहे हैं, फंक्शन कुछ नहीं है, y जिस पे डिपेंड करता है, तो मैथ का एक टर्म होता है, लिखते हैं y ये फंक्शन ऑफ x, अगर y t पे डिपेंड करता है तो लिखते हैं y ये फंक्शन ऑफ t, y अगर थीटा पे डिपेंड करता है तो लिखते हैं y ये फंक्शन ऑफ थीटा। जैसे यहाँ पर जैसे लिखा रहता है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूं अच्छा से समझिए फंक्शन का। अब तो इतना चीज देखे हैं, y इज इक्वल टू लिखा है एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1। अच्छा y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, तो क्या, तो मैथ का एक लाइन है, लिखते हैं y डिपेंड्स, ये क्या लिखेंगे हम लोग, y डिपेंड्स ऑन x, तो y x पे डिपेंड कर रहा है, तो मैथ का एक ही लाइन है, ये बार बार नहीं लिखेंगे, y इसको पढ़ते हैं y ej, इसको ej पढ़ते हैं y ej फंक्शन ऑफ x, मतलब y x का फंक्शन है, मतलब y x पे डिपेंड कर रहा है, और y का वैल्यू कितना है, उसी को fx बोला हूं, ये दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1। आपको ऐसे भी क्वेश्चन देगा कि कहेगा एक फंक्शन गिवन है, हाँ गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1, है ना, और आपसे कह देगा कि एफ डैश एक्स बताइए, क्या बताइए, एफ डैश एक्स बताइए। अब एफ डैश एक्स आप भुला गए कि ये एफ डैश एक्स क्या आ गया, तो कुछ नहीं है, जो वाई डैश निकाल रहे थे ना वही एफ डैश एक्स है, मतलब हाँ इसी को y मान लीजिए, एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो dy बाई dx करेंगे कि नहीं, y x पे डिपेंड कर रहा है, y x का फंक्शन है, मतलब x पे डिपेंड कर रहा है, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो dy बाई dx, और y के जगह आप fx यहाँ भी लिख सकते हैं, fx के जगह क्या है आपका एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1 है कि नहीं, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस ये 2 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। और इधर जब डिफरेंशिएशन कर देंगे ना, है ना, डिफरेंशिएशन, तो इसको बोलते हैं एफ डैश एक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एफ डैश एक्स। फिर इसी में पूछ देगा फाइंड एफ डैश 0, क्या कहेगा, एफ डैश 0, तो कुछ नहीं करना है, एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना है 3x स्क्वायर प्लस 2 है ना, अब इसमें क्या करना है, x के जगह 0 पुट कर देना है, तो 0 पुट करेंगे इसमें तो आ जाएगा वैल्यू आपका 2 आंसर। अब समझ गए, तो एक आपको एक्सप्रेशन दिया रहेगा,
कहेगा कि एफ डैश 0 का वैल्यू बताइए, तो सबसे पहला काम करना है इसको डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएशन जब करेंगे एक बार तो उसको बोलते हैं एफ डैश एक्स बोलते हैं, है ना। 2 बार करते हैं तो एफ डबल डैश एक्स बोलते हैं, यहाँ एफ डैश एक्स बोल रखा है। तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद जो टर्म आएगा उसको एफ डैश एक्स बोलेंगे, और उसके बाद बोल दिया है कि एफ डैश 0 का वैल्यू बताइए, मतलब एक्स में क्या करेंगे 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो आपका 2 आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन रहेगा 2 आंसर मार देंगे। इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है। अब चलो एक क्वेश्चन आप बना, अब आपको नेक्स्ट लेवल थोड़ा सा देता हूं, आप बना पाते हैं कि नहीं। हम लोग 7th क्लास में ये पढ़ते थे, आप में पता नहीं हटा दिया है कि रखा है। सेट थ्योरी पहले होता था, सेट थ्योरी, हाँ फंक्शन वंक्शन ये सब, एफ एक्स जी एक्स ये सब पढ़े हैं मैथ में, 9th 10th क्लास में नहीं है। अब बताइए, हम लोग 7th क्लास में पढ़ाया जाता था। देखिए ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी ना कि केवल 12 से पूछा जाएगा, इससे तो फर्स्ट डिवीजन वो आ जा रहे हैं, लेकिन आगे के लिए उनको दिक्कत हो जा रही है। आज जब 11 12 दोनों का पूछा जाता था वो मेहनत करते थे कि फेल हो जाऊंगा, है ना। आज तो सब लोग फर्स्ट डिवीजन लेके घूम रहा है, कोई जॉब नहीं लग रहा है, तो उस पढ़ाई से क्या फायदा। आप 90% लेकर के आ रहे हैं और बेकार बैठे हुए हैं, यही चीज हो रहा है। क्योंकि जब आप पे रहेगा ना प्रेशर की 11 12 दोनों का पूछा जाएगा, वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं होगी, राजनीति नहीं होगी, तो पढ़ाई होगी। क्योंकि यहाँ तो वोट बैंक लेना है, क्योंकि एक आदमी फर्स्ट डिवीजन होता है तो 4 वोट आएगा, 5 वोट आएगा। तो ये सब चीजें पढ़ाई को राजनीति से दूर रखना चाहिए। 11 12 अगर साथ में रहता था ना, पढ़ाई भी करते थे, कम ही पास करते थे, लेकिन उससे क्या होता था, बदनामी स्टेट की होती थी, कितने लोग कम फर्स्ट डिवीजन आ रहे हैं, तो अभी फर्स्ट डिवीजन आकर के क्या कर ले रहे हैं। चलो तो एक क्वेश्चन है, इसको देखो, 44 हो रहा है, एक क्वेश्चन बना दे रहा हूं, फिर 8 बजे से क्लास है। दिया हुआ है, बनाना इसको, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, और 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 दिया हुआ है, देन वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू f2, थोड़ा ब्रेन लगाना, विल बी, फिल इन दी ब्लैंक्स है, इसमें क्या होगा, थोड़ा समझो तो 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। चलो 45 हो रहा है, थोड़ा सा देखते हैं, क्लास भी आगे। तो पुष्कर देखो, अभी बताया था y x का फंक्शन है कि नहीं, तो ये कुछ नहीं है, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। y लिखें या फंक्शन ऑफ x लिखें, क्योंकि y x पे डिपेंड कर रहा है, उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, देन वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू f2 विल बी, मतलब आपको पूछा है y का वैल्यू बताना है, मतलब fx का वैल्यू बताना है, कब, जब x का वैल्यू x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, f ऑफ 2 दिया हुआ है। तो यहाँ चलो सबसे पहला ब्रेन निकालो, ब्रेन लगाओ कि fx यहाँ पर लिखो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 दिया हुआ है। सबसे पहला काम करो, यहाँ पर x का वैल्यू पहले 2 पुट करो, उसका वैल्यू ले आओ, f2 का वैल्यू ले आओ, तो 2 पुट करोगे इसमें, तो इसमें भी 2 पुट करना पड़ेगा, 3 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, है ना। अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 4 नहीं हो जाएगा, तो ये देखो
ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4 + 4, तो ये कितना हो जाएगा 12 4 16 4 20 हो गया। मतलब F2 का वैल्यू क्या आ गया 20 आ गया। देखो F2 को ही x बोला है कि नहीं, मतलब अब जो x का वैल्यू है 20 है। मतलब जो आपका ओरिजिनल एक्सप्रेशन है fx का, है ना, ये दिया हुआ है 3x² + 2x + 4, मतलब यहाँ पर x 20 रखना पड़ेगा। अब याद आ रहा है 20 रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि x का वैल्यू पूछा, y का वैल्यू बताना है कब, जब x का वैल्यू F2 है। x का वैल्यू F2 कब, F2 हम निकाल के देखे तो 20 आ रहा था, मतलब x का वैल्यू इसमें 20 पुट करना पड़ेगा। तो चल, तो मतलब F20 का वैल्यू निकालना है, यही निकालना है ना, मोटा मोटी समझो। तो यहां पर हो जाएगा 3 20 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 × 20 प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यही है। तो चलो, तो इसको बताओ हमको कितना आ जाएगा 400, ये कितना होगा बोलो 40 + 4, तो ये 40 कितना हो जाएगा 1200। 1244। हाँ, तो कितना आ गया 1244। तो देखो ऐसे ही बनाना है, ठीक है। आप जब कैलकुलस पढ़ेंगे तो फर्स्ट ही चैप्टर फंक्शन पढ़ना है, डोमेन रेंज ये सब पढ़ना है, उसके बाद लिमिट चैप्टर पढ़ना है। तो फंक्शन तो पूरा डिटेल में आपको जानना है, ठीक है, ठीक है। तो चलो ऐसे ही बनाना है आपको। तो कल फिर पढ़ेंगे, कल बेचैन रूल पढ़ेंगे, चैन रूल वही आपको बेचैन करेगा, तो कल पढ़ेंगे, ठीक है। मेन चीज डिफरेंशिएशन का।